ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡਾ ਵਿੱਕੀ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਆਪਕੋ मैं वेलकम करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं हिंदी में बात करूं या पंजाबी में बात करूं? आप पंजाबी में बात करो, समझूंगा, लेकिन मेरा जवाब हिंदी रहेगा। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं हिंदी में करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके वीडियो हर जगह पर शेयर हो। 3 मई के बाद से पूरा पंजाबी सीखने की उम्मीद में हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ। नहीं, आप सीखेंगे भी और आप बहुत लोगों को क्या कहते हैं प्रेरित भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं दूसरे मीडिया की तरह चैनल वगैरह मैं नहीं बात करूंगा। जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं क्या फील करते हैं? जब मैं गुरुद्वारे के अंदर जाता हूँ, एक अंदर ही अंदर एक डिप्रेस्ड, टेंस्ड, जैसे कि आज मेरा कोविड का टेस्ट था, जाके मत्था टेकना और बाहर आना, सिर्फ मांगना वाहिगुरु कोविड ना, वाहिगुरु मत्था टेकना, बाहर आना। आज शायद बहुत पॉजिटिव आया, मेरे बाजू में भी 3-4 लोग थे पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव, लेकिन मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया क्योंकि ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, लेकिन सोच पॉजिटिव है। सोच पॉजिटिव। वाहिगुरु वाहिगुरु। तो मैं जब जाता हूँ मत्था टेकने, जहां मुझे मेरे गुरु ग्रंथ साहिब, आंख बंद करता हूँ, बस मेरे 10 गुरुओं का मेरे को एक मैसेज, मैं दुनिया में किसी का नहीं सुनता, जब मैं निशान साहिब को देखूं मेरे, वाहिगुरु बहुत बड़ा अर्थ है उनका, जिनका कोई नहीं ना उनका उम्मीद है निशान साहिब। वाहिगुरु वाहिगुरु। और अच्छा ये लगता है कि निशान साहिब के ऊपर ऐसे चील मंडराते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ है, ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। जो भी आता है उनको हर एक चीज का उम्मीद, सब कुछ इक्वालिटी में। इस जगह पे क्यों नहीं जात धर्म कुछ होता है, कास्ट, नीच जात, ऊंची जात, यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ पे अगर पीएम को भी वो थाली है तो एक सेवादार को भी वो थाली है। वाहिगुरु वाहिगुरु। विक्की जी, जिस तरीके से आपकी अपनी कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली में कभी उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आया कि अरे तू अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, वहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है, वहाँ जाता है, क्या इस तरह का कोई टोन्ड वे आपको सुनने को मिला? वाहिगुरु वाहिगुरु। मैं दशमेश पिता का प्यारा हूँ, किसी के सामने डरूंगा नहीं, निडर होके चलूंगा, क्योंकि इतिहास है ना सिख कौम का स्ट्रॉन्गेस्ट है सिख कौम। ये सर पे मेरे ताज है। कोई पैदा नहीं होगा जो मेरे सामने बोलेगा कि इंसानियत की सेवा ना करो, कोई पैदा नहीं होएगा, और जो आएगा वो जाएगा। पहली बात तो कोई अभी तक आया नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मेरे डैड को लोग बोलते हैं कि आपका बेटा क्रिश्चियन धर्म का है, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मेरे डैड एक ही चीज बोलता है, क्या तेरे में हिम्मत है उसके सामने बोल सकता है? मेरे डैड का ये आंसर रहता है। वाहिगुरु। ह्यूमैनिटी, मानवता, हर धर्म, हर ऐतिहासिक, हर होली बुक में लिखा है, चाहे वो गीता हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, या मेरे गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर जगह पे ये सब चीज इंसानियत लिखा है। लेकिन आज वो इंसानियत कहाँ है? सब क्यों भूल रहे हैं? इंसानियत किधर मर रहा है? अरे ऊपर मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है, मास्क लगाओ, 2000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा दिल्ली में। 2000 जेब में ना हो तो मास्क अपने आप मुंह की इधर आ जाता है। ये देखो मेरे गले में भी है, क्योंकि 2000 नहीं है ना, बड़ा नोट है 2000। तो ये एक, जब उसने इतना बड़ा क्लास लिया है, जानवरों को नहीं दिया है कोविड, इंसानों को कोविड दिया है, और फैल रहा है, बंद नहीं हुआ है, बहुत बेकार कंडीशन है। अब तो जागो, यहाँ क्लास ले रहा है ऊपर वाला। वाहिगुरु, समझना बहुत जरूरी है। वाहिगुरु
वाहिगुरु। विकी जी, जिस वक्त आप गुरुद्वारे में जाते हैं वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? वाहिगुरु। मेरे सवाल टोटली डिफरेंट है दूसरे मीडिया से, डोंट वरी। एक चीज होता है ना, आज मेरे अपने भाई मेरे पीछे खड़े हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं एक सिख नहीं हूं सच्चा? नहीं, बिल्कुल लग रहा है, तभी मैंने इतना प्राउड मूवमेंट बोला है। मेरे को अभी कोई बोलेगा ही नहीं मैं कि क्रिश्चियन लड़का है ये, कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने 3 तारीख के बाद से शेव नहीं किया है। मैं जब हजूर साहब में जाता हूँ, मैं हजूर साहब में मेरा लाइफ चेंज हो गया है। जब मैं 3 मई को जब मैंने सेवा किया था, वीडियो का जब मैंने मांग किया था, तो 4 मई को वीडियो अपलोड किया था। तो जब मैं 7 तारीख को जब मेरा टेम्परेचर बॉडी का 105 हो गया था, कोविड सिम्टम, टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, मेरा जस्ट हाथ में खालसा, वाहिगुरु, कोविड ना प्लीज, सिर्फ मांगता हूं, मैं एक गुलाम की तरह मांगता हूं, बस सजा के सोना, हाथ में सोने की तरह। बोलते हैं ना, आधे घंटे में मैं पसीने से भीग गया, टेम्परेचर देखा 98। महसूस करना जरूरी है गुरुओं को, महसूस नहीं करोगे ना, दरबार में इनकम्प्लीट है मत्था टेकना। वाहिगुरु, मेरे को ब्लेसिंग्स मिला है, क्या करूं मैं, सब बनता, जाने का तो मन था, मेरे को चर्च में ताला लग गए थे। अब कुछ लोग ये बोल के आते कि चर्च खुला था यहाँ पे, चर्च खुला था वहां पे, लेकिन टू बी फ्रैंक, मैं नवी मुंबई और मुंबई का चप्पा चप्पा घुमाऊं, एक जगह पे मेरे को कुछ चालू नहीं दिखा। चालू था दरबार, चालू था वहां पे सेवादार। सेवादारों का एक खासियत है, ये जितने भी सेवादार हैं, सर पे पग है, इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कोई जताता नहीं है। हिस्ट्री कभी बच्चों को नहीं पढ़ाते। सिख कौम का अगर हिस्ट्री निकालने जाए ना, 3 स्टैंडर्ड चला जाएगा, लेकिन आधा अधूरा हो जाएगा। आज मुझे ही समझ लो, मैं इतने जगह पे भी जाऊंगा ना, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं जिंदगी में शायद कवर कर पाऊंगा सब, क्योंकि उतना बड़ा इतिहास है सिख कौम का, इतना सब कुछ किया है। वाहिगुरु, वाहिगुरु, एक पिता, वाहिगुरु दशमेश पिता, जिनका एक नूर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, वाहिगुरु, उनके बेटे का क्या उम्र, उनके आंखों के सामने शहीद किया, उनका दिल उनके मुंह के अंदर डाल दिया जबरदस्ती, लेकिन एक जवाब दिया, जवाब भी था केसरी। वाहिगुरु, हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, ये था, महसूस किया मैंने कल, क्योंकि कल ही मैं गया। वाहिगुरु, तकलीफ होता है कि ये जो मुगल लोग थे, ये कौन है? ये मुसलमान नहीं है, ये शैतान है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। वैसे ही कुछ लोग अभी भी है दुनिया में जो किसानों को नहीं समझ रहे, वैसे ही मरे नहीं, अभी तक गायब नहीं हुए, क्योंकि कुछ गंदे कीड़े ना यही रहेंगे। इसके लिए फिनॉइल निकला है, डेटॉल निकाला है, इन सबको भगाने के लिए सैनिटाइजर निकाला है। आज तक ये हाथ ने कभी सैनिटाइजर नहीं वापरा है, जरूरत नहीं है, परफेक्ट है, क्योंकि ब्लेसिंग से मेरा रब का मेरे हाथ में, कोविड की औकात ही नहीं है मेरे अंदर आने का। बिठा दो मेरे को 7 दिन, कोविड नहीं आएगा। जो लोग घर में एसी में बैठे ना, जो बड़े बड़े बिल छाप रहे ना, वाहिगुरु, एक बार टेस्ट करा के देख लो, रिजल्ट, तुम्हारा थिंकिंग नेगेटिव है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वाहिगुरु। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਵੀਰ 30 ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ जा चुका है। विक्की जी, 2 मैसेज मैं जरूर चाहूंगा हमारे इंटरव्यू में आपने, एक किसानों के लिए, उसमें सबसे आखिर में जाऊंगा। हमारी सिख कम्युनिटी के लोग जो अपने बाल कटवा लेते हैं, केस कत्ल करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्रीज नहीं पढ़ी है,
हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि मैं कहता हूँ नहीं, उनको तो गले लगाने की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने वो टीचिंग्स को अभी स्टडी ही नहीं किया है कि केस कत्ल कराने के लिए भाई तारू सिंह जी अपनी खोपड़ी उतरवा दी थी। टाइमिंग्स और एजुकेशन का लैप है और कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं। उन भाइयों को आप क्या कहोगे जो सिख कम्युनिटी के अंदर रहकर भी पतित पुण्य की तरफ? एक बीच में एक ऐसा मैटर आ गया था कि एक दो बंदे ने एक सिख भाई पे हाथ साफ किया था, तो उनका परना खुल गया। जब ये मैटर मेरे पास आया, मैं उन दोनों का जिंदगी हराम करके रख दिया। कहीं नहीं जा पाए वो लोग, कहीं नहीं छुप पाए, दुनिया हिला दिया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जहाँ पे बहुत कम क्राउड है सिख कौम का। लेकिन ना, कमिज काफी है। 1000 पे एक बारी अगर वो सच्चा सिख है, अगर उस पे दशमेश पिता का ब्लेसिंग्स है, काफी है। वो बंदे आए दरबार में, माफी मांगे। मैंने तो पैर तक पड़वा दिया था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था उस टाइम पे कि गुरु ग्रंथ साहिब जिस जगह पे, वहां पे किसी को पैर नहीं छूते। ये मैंने उधर से सीखा। अगर गलत होता है ना, तो उसको न्याय, जस्टिस मिलना जरूरी है। एक मैसेज सारे यूथ को, सिख कौम, एक मैसेज। आज मेरे पीछे भी एक यूथ है, अगर एक सीनियर इंटरव्यू ले रहे तो पीछे यूथ खड़ा है मेरे। एक रिक्वेस्ट सबसे स्पेशल, कि आप ये जो नशे वशे कर रहे हो, जो कौम, ये पग, ये जो अपनों के लिए नहीं, दूजे कौम के लिए अपना सर झुकाए नहीं, सर अलग लड़ा, हिम्मत नहीं हारा, अपने बेटों का तक शहीदी हुआ है। सोचो यार, मैं तो क्रिश्चियन बन के सर पे पग लेके वाहे गुरु बोल रहा हूं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो, अभी भी मौका है, उठो। अगर आप लोग पंजाब में हैं, जाओ हरमंदिर साहिब 5 डुबकी लगाओ। अगर आप लोग महाराष्ट्र में हो, जाओ हजूर साहिब। जिधर जिधर आपको दरबार मिलता है, जहां जहां सरोवर मिलता है, 5 डुबकी मार लेना, फॉर्मेट हो जाएगा। एक टाइम पे मैं भी पीता था सिगरेट, हाथ में जब से कड़ा सजाया ना मेरे को दशमेश पिता ने, वाहे गुरु, मेरे बाजू में कोई नहीं पीता सिगरेट। ये चेंजेस लाना जरूरी है, ये बहुत मैटर करेगा। ये अपने कौम के लिए एक शान, नूर रहेगा कि ये देखो खालसा, ये है खालसा, इज्जत खालसा, लड़ना खालसा, खालसा। और हकीकत में ना, सच्ची बता रहा हूं मैं, पनवेल गुरुद्वारे में जब हम लोग सेवा करते थे ना, एक यूथ का टीम था। बिना यूथ का कुछ नहीं होता, यूथ का रहना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे सीनियर देश का? कुछ काम के नहीं, यूथ को दो, यूथ बनाएगा देश को, यूथ थिंकिंग में, यूथ करेगा कुछ अपने तरीके से। यूथ बहुत मैटर करता है हर चीज के लिए। इसके लिए ये स्पेशली वाहेगुरु हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, भीख मांग रहा हो, जाग जाओ, मत करो। अपने हाथ से ना, तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारे सर पे पग है, सोचो ये पग ने क्या कुछ नहीं किया है। जरा सोचो, 4 साहिबजादे के जो छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बारे में सोचना। अपनी कौम के लिए ना सर नहीं झुकाया। आज बड़े बड़े लोगों को 1 लाख का गड्डी दिखा दो, लोग अपने मजहब तक कन्वर्ट कर देते, लेकिन हिम्मत देखो। पैसा ऊपर नहीं लेके जा सकते, लेकिन नाम आज गूंज रहा है किसका? बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी और सत श्री अकाल और दशमेश पिता। वाहेगुरु, हर एक दिन में जब उठता हूं, एक चीज मैं सुनता हूं, देव शिवा बरमोए, ना डरो, हो ना डरो, हो ना डरो। तो कैसे डरेगा एक असली खालसा? खालसा का मतलब ही है प्योरेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये पग ना, एक औरत की इज्जत के लिए अपना पग खोल के भी दे देंगे कि ये इज्जत है। अब अपने बारे में नहीं सोचा, दुनिया के बारे में सोचा है, तो हम अपने बारे में क्यों ना सोचे? करेंगे, गलत होएगा तो हम लड़ेंगे, और लड़ना तो हमारे ब्लड में। वाहिगुरु। संगत जी, मैं चाहना सम्मान करना चाहते हैं, मगर एक संसार सिंह जी, मैं माफी चाहना, सत्कार जरूर देंगे, लेकिन सब तो आखिर दे अंदर, क्योंकि सवाल बहुत ने, मगर एक अखिला गल मैं किसानों के मुद्दे ते जरूर करांगा। विकी थॉमस जी, आज किसान, खास करके पंजाब के किसान हाईलाइटेड है
कि वो वाहिगुरु। किसान अपना मोर्चा लड़ रहे हैं, वाहिगुरु उन किसान भाइयों के लिए और पूरे इंडिया के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसानों वाहिगुरु की? वाहिगुरु फिर वाहिगुरु उसके बाद आपको जो इन्होंने सम्मान देना है संगत ने, वो अपना कंटिन्यूस रहेगा, मगर किसानों के मुद्दे पर आप वाहिगुरु 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 सब कुछ रब करवाते। जय जवान जय किसान किसने लाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। एक चीज है ना, अगर हिंदुस्तान का कोने में अगर जय जवान ना हो तो क्या होगा? खत्म। एक सुरक्षा कवच है जय जवान, तो जय किसान कैसे भूल सकते हैं लोग? एक चीज, मैं 3 मई के पहले कभी गुरुद्वारे नहीं गया, लेकिन 3 मई के बाद से जब मैं गुरुद्वारे में गया तो मैंने क्या क्या देखा। अव्वल नंबर, जब मैं मत्था टेकता हूँ, उसके बाद जब मैं नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ मैं किचन में गोडाउन में देखता हूँ, वहां पे गेहूं, वहां पे राइस, वहां पे चाय पत्ती, चाय को तो मैं इतना इज्जत देता हूँ। वाहिगुरु, चाय से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। चाय 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 बेचा, वाहिगुरु खड़े रहो, चाय चाय, किसानों के वजह से वो चाय बेच पाए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक किसान का बेटा है तू, पहला तू किसान का बेटा है। तू डोनाल्ड ट्रम्प या वो जगह का नहीं है, वहां पे भी किसान है, वहां पे भी किसान है, लेकिन वहां पे इज्जत अलग है किसानों को। किसान लोग मर्सिडीज के ट्रैक्टर, यहाँ पे लोकल ट्रैक्टर है, कोई किसानों के बारे में नहीं सोचता। एक दरबार में जब लंगर चालू होता है, बाबे नानक जी ने जो सेवा किया है 550 साल से, जो अभी 30 को 551 लगेगा, वो सेवा आज तक रुका नहीं। वो सेवा का मतलब क्या मालूम है? वहां पे खेती हुआ था, बाबा जी करतारपुर में 2 बैल के साथ में खेती कर रहे थे, सामने दरबार साहब और निशान साहब। वही चीज आज भी निशान साहब जहां पे, वहां पे सेवादार सर पे ताज लेके सेवा करते ना। कैसे? गेहूं आता कहां से? किसान। चावल आता कहां से? किसान। वाहिगुरु, भिखारी की तरह ना किसान भीख मांगते, वाहिगुरु बरसा दे, ज्यादा ना बरसो, खेत खराब हो जाएगा। ट्रैक्टर, यार बड़े ऑडी में घूमते हो, बड़े इसमें घूमते हो, लेकिन एक बार ट्रैक्टर में बैठ के देखना, राजा गाड़ी है, क्या का सनरूफ ओपन, ठंडी में 1 मिनट कोई खड़ा नहीं रह पाएगा पंजाब के खेतों में, लेकिन वहां 60 के ऊपर दिन हो गए, लेकिन किसान लड़ लड़ के आ रहे। मैंने कुछ वीडियो देखे, पानी छिड़का रहे। ये इंसान है, ये लोग सच में इंसान है। वाहिगुरु, मेरे को जीना ही नहीं है कंट्री में, मेरे को भेज दो बाहर, मेरे को जीना ही नहीं है कंट्री में। ये यहाँ इंसानियत नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया में एक कहावत है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिस्टरों के साथ रेप हो रहा है, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। मेरे एक वीडियो पे पहुंच जाता है इंटरव्यू, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूं। वाहिगुरु, मैं जब मत्था टेकता हूं, मैं एक चीज मांगता हूं, वाहिगुरु गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन ट्रस्ट मी, 3 मई के बाद से मैंने जो मेरे अंदर चेंजेस है, क्योंकि मैं आज्ञा उनसे लेता हूं। किसान के बिना देश अधूरा है, अधूरा रहेगा। अगर एक किसान शहीद होता है ना, तो एक यूथ का दिल शहीद हो रहा है। यूथ सारे मिलके खड़े हो जाओ। ये जो घटिया सोच है, जिसने घटिया बिल बनाया है, उसके अगेंस्ट लड़ो। ज्यादा करीब हम लोग हैं यहां पे, क्योंकि पार्लियामेंट सामने ही है। इस देश का शान, इस देश का नूर, दरबार का भी एक नूर किसान है, क्योंकि हर एक चीज ना आता है ना गोडाउन में, किसानों के मेहनत से आता है। वो लोग दिन रात एक करके, किसान के घर पे 2 दिन था, मैं एक और बात बताना भूल गया, 2 दिन था, जो बंदा अभी मेरा वीडियो निकाल रहा है, वो बंदे के घर में जब मैं रुका था ना, वाहिगुरु, जो मैंने फ्रेश वेजिटेबल्स खाए, ये तो आज की तारीख में केमिकल के थ्रू बिक रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर रहे, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर है, नाम डाला रिलायंस फ्रेश। तुम अपना खेती करके रिलायंस फ्रेश में माल बेच के दिखाओ। तुम किसानों को, तुम पैदा करो किसानों को ना। किसान को कोई पैदा नहीं कर सकता। किसानों से माल लेते कितने में, बेचते कितने में। ये हो रहा है ये दुनिया में, ये है नियत। जागो यार, इतना सब कुछ हो गया फिर भी नहीं सुधरे। थोड़ा सा चेंजेस लाओ, बदल जाएगा। एक ना एक दिन मर के ऊपर जाना, अपना चेहरा दिखाना है। वहां पे कोई पैसा नहीं चलने वाला है, चाहे वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी हो
या चाहे मैं हूं, मिट्टी में जाना है। कोई चीज दफन नहीं होने वाला है। वाहिगुरु वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵੀਰ ਸਿੱਖੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਤਪੁਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਕਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।